हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत जो है रिट के बारे में पढ़ रहे हैं। रिट के बारे में जो है जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है 5 प्रकार की रिट जारी करने का जो है प्राधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को जो है 5 प्रकार की जो है रिटें जारी करने का जो शक्ति दी गई या जो अधिकारिता दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करता है। और जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करते हैं। तो रिटें जो होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो है पहली रिट है वो जो पहली रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। और दूसरी रिट है जो परमादेश की रिट है। और तीसरी रिट है अधिकार प्रक्षा की रिट यानी को वारंटो। और जो है चौथी रिट है वो प्रतिषेध की रिट है। और जो है पांचवी रिट है वो उत्प्रेषण की रिट यानी सर्स्योरारी की रिट है। तो जो है पिछली वीडियो में हमने जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के बारे में जो है पढ़ा था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है हम पढ़ चुके। इस वीडियो में हम देखेंगे जो है परमादेश रिट के बारे में यानी मैंडमस के बारे में। मैंडमस के बारे में जो है समझेंगे। यहाँ पे मैंडमस यानी परमादेश का अर्थ होता है मतलब न्यायालय का आदेश या समादेश। इस इस रिट में जो है न्यायालय जो है किसी जो है प्राधिकारी को जो है कोई कार्य करने के लिए जो है आदेश देता है। यानी परमादेश की रिट जो होती है यह जो है किसी मतलब कि सरकारी प्राधिकारी या उस व्यक्ति को जारी की जाती है जिसको जो है कोई मतलब विधिक कर्तव्य जो है दिया गया है और वह उस विधिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो न्यायालय जो है परमादेश की रिट जारी करता है। और परमादेश की रिट जारी करके जो है उस प्राधिकारी को जो है उस कर्तव्य को करने का या उस कार्य को करने का जो है आदेश देता है। तो परमादेश जो है एक प्रकार से जो है न्यायालय का आदेश होता है, जिसमें न्यायालय आदेश देता है किसी जो है प्राधिकारी को कार्य करने के लिए। जो परमादेश की रिट होती है इसमें जो है न्यायालय तभी जो है आदेश देगा जब मतलब उस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह विधिक कर्तव्य होना चाहिए। यानी जो कर्तव्य उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति के पास किसी कार्य को जो कर्तव्य करने का है वह जो है विधि द्वारा उसे अधिरोपित किया गया है, तभी जो है न्यायालय जो है उस व्यक्ति को परमादेश की रिट जारी करके कार्य करने का आदेश देता है। तो जो परमादेश की रिट है इसको जो है सक्रियता की रिट भी कहते हैं। क्यों सक्रियता की रिट कहते हैं? क्योंकि जो है यह जो है सोए हुए व्यक्ति को जो है जगाने का काम करती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जो है कर्तव्य की उपेक्षा करता है, उसका पालन नहीं करता जो विधि द्वारा उसे दिया गया है करने का, तो न्यायालय जो है उसको आदेश देकर जो है कार्य करने के लिए जो है सक्रिय करता है। इसलिए परमादेश की रिट को जो है सक्रियता की रिट भी कहा जाता है। सबसे जो है अधिक जो है इसी रिट को जो है न्यायालय जारी करते हैं। तो इस रिट को जो है न्याय की रिट भी कहा जाता है यानी रिट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। और इस रिट की जो नेचर है यानी जो इसकी प्रकृति वह सिविल प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे जो है परमादेश की जो रिट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो है यह किसी जो है ऐसे व्यक्ति को ही जारी किया जाएगा जिसको जिसको जो है कानूनन जो है किसी कार्य को करने का जो है प्राधिकार दिया गया है, उसी के खिलाफ उसी के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। तो अब यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि जो है जो परमादेश की रिट है यह किसके जो है विरुद्ध जारी की जाती है? तो जो सरकारी जो है प्राधिकारी होते हैं या सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है। और दूसरा जो अर्ध सरकारी प्राधिकारी यानी अर्ध सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको भी जो है ये जारी की जा सकती है। और
जिस मतलब कि विभाग के वो अधिकारी या कर्मचारी जो है जिस विभाग में वो काम करते हैं या जिस विभाग में वो सेवाएं देते हैं, यह रिट जो है उस विभाग के जो है विभागाध्यक्ष के नाम जो है जारी की जाती है। तो ये जो है परमादेश की रिट जो होती है ये सरकारी और अर्ध सरकारी जो है लोक सेवकों या अधिकारियों के विरुद्ध जो है जारी की जाती है। और ये रिट जो है उस व्यक्ति के नाम जो है व्यक्तिगत रूप से जारी नहीं की जाती, बल्कि जो है उस विभाग का जो अध्यक्ष होता है या जो हेड होता है उसके नाम जो है जारी की जाती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किसी एरिया में है बिजली पानी नहीं आ रहा है, और जो है बार बार जो है एप्लीकेशन या आवेदन देने के बाद भी उस एरिया का बिजली पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो जो है परमादेश रिट की जो है मांग की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है। तो न्यायालय जो है उस बिजली विभाग या जल विभाग के जो है अधिकारियों को जो है नोटिस जारी करेगा, यानी परमादेश का जो है परमादेश की जो है रिट जारी करेगा, जिसमें न्यायालय आदेश देगा कि जो है उस मतलब कि काम को किया जाए। क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं, ये जल विभाग और ये बिजली विभाग ये जो है सरकारी जो है विभाग हैं, और इनके विभागाध्यक्ष यानी जो हेड होंगे उनको जो है न्यायालय नोटिस जारी कर सकते हैं। तो आगे जो है परमादेश की रिट में हम ये दे सकते हैं कि यह रिट जो है किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो परमादेश की रिट जो है कब जारी नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पे जो पहला जो है यह देख सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो है कर्तव्य तो है करने का, लेकिन वह कर्तव्य विधिक कर्तव्य नहीं, यानी जब केवल नैतिक कर्तव्य होता है किसी भी कार्य को करने का, तो उसके विरुद्ध जो है परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है। नैतिक कर्तव्य मतलब जैसे कि कोई मतलब कि किसी भिखारी को जो है भीख देना, ये नैतिक कर्तव्य है। कोई भिखारी जो है मान लो किसी के यहाँ भीख मांगने आता है और वो व्यक्ति भीख नहीं देता है और वह उसी के दरवाजे पर जो है भूख से मर जाता है, तो तो ये जो क्या बोलते हैं भिखारी को भीख देना जो ये नैतिक कर्तव्य है, लेकिन ये विधिक कर्तव्य नहीं है। तो ये जो यहाँ पे जो है नैतिक कर्तव्य में आएगा, और अगर वह व्यक्ति मर गया है तो इसमें जो व्यक्ति भीख नहीं दिया उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है। तो जहाँ पे केवल नैतिक कर्तव्य होता है किसी व्यक्ति का, तो उस कर्तव्य को करने के लिए न्यायालय परमादेश की रिट जारी नहीं कर सकता है। दूसरा जो है देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल हैं उनके विरुद्ध जो है परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत जो है प्रिविलेज मिली हुई या विशेषाधिकार जो है मिला हुआ है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। संसद या राज्य विधानमंडल के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय जो है यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संसद या विधानमंडल को परमादेश की रिट जारी करके जो है कोई भी कानून बनाने का जो है आदेश नहीं दे सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल और संसद के विरुद्ध भी परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगला देख सकते हैं चौथा, यानी जो संविदात्मक मामले में सरकार को जो है रिट जारी नहीं कर सकते हैं। यानी यदि सरकार ने जो है किसी व्यक्ति से जो है कोई संविदा की है, तो सरकार जो है संविदा कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की जो शक्ति दी गई है सरकार को वो अनुच्छेद 299 के तहत दी गई है। सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वह जो है राष्ट्रपति के नाम से करती है। तो सरकार ने माना कि किसी व्यक्ति से जो है संविदा किया यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो है न्यायालय परमादेश की रिट जो है जारी करके उस संविदा का पालन जो है करने के लिए सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं, यदि जो है सरकार जो है संविदा का पालन नहीं करती है तो।
इसका जो है एक अपवाद जो है ये है कि जो वचनात्मक विबंध होता है यानी प्रोमिसरी स्टापेल होता है, उसके विरुद्ध जो है परमादेश की रिट जो है जारी की जा सकती है, यानी न्यायालय परमादेश की रिट जारी कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जो है परमादेश की रिट जारी नहीं होती, यानी जो प्राइवेट यानी निजी व्यक्ति होंगे उनके विरुद्ध जो है परमादेश की रिट जारी नहीं हो सकती, यानी जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश की रिट जारी होती वो सरकारी प्राधिकारी होना चाहिए, यानी उस पर जो है लोक कर्तव्य अधिरोपित किया गया हो और वह विधि द्वारा जो है अधिरोपित किया गया उसी के अगेंस्ट में यानी विरुद्ध में परमादेश की रिट न्यायालय जारी करते हैं। तो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जो है न्यायालय जो है परमादेश यानी मैंडेमस की रिट जारी नहीं कर सकते हैं, और प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध भी जो है मैंडेमस की रिट जो है जारी नहीं की जा सकती है। जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं उनके विरुद्ध जो है न्यायालय परमादेश की रिट जारी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो परमादेश यानी मैंडेमस की रिट होती है, इसमें जो है न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को का मतलब कोई कार्य करने का जो है आदेश देता है, इसीलिए इस रिट को जो है सक्रियता की रिट भी कहा जाता है। अगली रिट हम देखेंगे जो है, अगली रिट अधिकार परीक्षा की रिट देखेंगे, यानी को वारंटो की रिट जो है, अगली रिट हम को वारंटो की देखेंगे। ये तीसरी रिट है। तीसरी रिट जो है को वारंटो की रिट है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। या अधिकार परीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका प्राधिकार क्या है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर काबिज है तो न्यायालय जो है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा की रिट जारी करके यह जो है उस व्यक्ति से पूछता है कि आप जो पद धारण किए हुए हैं या जो जिस पद पर आप काबिज हैं, किस अधिकार से जो है उस पद को धारण किए हुए हैं यह जो है बताइए। यदि वह व्यक्ति जो है उस पद को धारण करने का जो है विधि का आधार या वैध तरीके से धारण किया हुआ है तो न्यायालय जो है उसको उसके पद से हटने का आदेश नहीं देगा। लेकिन यदि व्यक्ति जो है अवैध रूप से उस पद को धारण किया हुआ है तो न्यायालय जो है उसको उसके पद से जो है हटने का आदेश देगा और उस पद को रिक्त घोषित कर देगा। तो यहाँ पे अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो की रिट जो है तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद या लोक पद को जो है अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से उस पद को जो है हथिया लेता है या धारण कर लेता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति से जो है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा की रिट जारी करके पूछता है कि आप किस मतलब की हैसियत से इस पद को धारण किए हुए हैं। यदि वह व्यक्ति जो है वैध तरीके से उस पद को धारण किए हुए है तो को वारंटो की रिट जो है उस व्यक्ति को संरक्षण देगी, और यदि अवैध तरीके से धारण किए हुए है तो उसको उस पद से हटा देगी। लोक पद का मतलब होता है कोई सार्वजनिक पद जिसमें जो है जनता यानी आम पब्लिक जो है हितबद्ध है, उस पद को जो है सार्वजनिक पद कहेंगे। जैसे जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद हो गया, और जो है एडवोकेट जनरल का पद हो गया या महाधिवक्ता का पद हो गया, ये सार्वजनिक महत्व के पद जो है होते हैं। तो को वारंटो जो है यही है कि यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को जो है अवैध रूप से धारण किए हुए है। अब देख लेते हैं इस रिट को जारी करने का उद्देश्य क्या है। तो किसी व्यक्ति को उस पद को धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का कोई वैध अधिकार नहीं है, यानी उस व्यक्ति को जो है रोकना, जो व्यक्ति जो है अवैध रूप से किसी पद को धारण किए हुए है या उसको उसके पद से हटाना जो अवैध तरीके से किसी पद को जो है धारण किए हुए है।
तो आगे देख सकते हैं कि कौन इस रिट की जो है मांग कर सकता है, यानी को वारंटो रिट की जो है मांग कौन कर सकता है, यानी जारी करने की मांग कौन कर सकता है। तो जो व्यक्ति उस पद के लिए दावेदार है वह रिट की मांग कर सकता है, यानी जो व्यक्ति जो है उस पद के लिए जो है दावेदार या योग्य है और वह व्यक्ति जो है जो है कोवारंटो रिट जारी करने की मांग कर सकता है। या फिर जो है अगर वह पद लोक हित के मामले का है, यानी सार्वजनिक पद है, तो कोई भी व्यक्ति जो है रिट जारी करने की मांग कर सकता है। मांग कर सकता है। अब देख लेते हैं कि को वारंटों की रिट जारी करने की जो है शर्तें क्या होनी चाहिए। तो अधिकार परीक्षा की रिट न्यायालय तभी जारी कर सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। यानी जो पहली शर्त है कि पद जो है सार्वजनिक होना चाहिए, यानी सार्वजनिक पद होना चाहिए। जिस पद को जो है अवैध रूप से किसी व्यक्ति ने जो है अवैध रूप से उस पद को ग्रहण किया है या अवैध रूप से काबिज है उस पद पर, उस पद को सार्वजनिक पद होना चाहिए, तभी जो है को वारंटों की रिट जो है न्यायालय जारी करेगा। दूसरा है उस यानी व्यक्ति को विधिक रूप से उस पद को धारण करने का अधिकार ना हो, यानी वह व्यक्ति जो है अवैध तरीके से जो है उस पद को धारण किया है या उस पद पर जो है उस पद पर जो है काबिज हुआ है अवैध तरीके से, तभी जो है को वारंटों की रिट जारी करने की मांग जो है की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं परमादेश की रिट और जो है अधिकार परीक्षा की रिट जो है, दो रिटें हैं। ये रिटें जो है ये भी रिटें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रिट हैं। बहुत महत्वपूर्ण रिटें हैं। इससे भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिकार परीक्षा की जो रिट होती है या सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से जो व्यक्ति हड़प लेता है उसके विरुद्ध जो है उस पद को मुक्त कराने के लिए जो है न्यायालय से रिट जारी करने की मांग की जाती है। और परमादेश की रिट जारी करने की मांग तब की जाती है जब कोई जो है सरकारी प्राधिकारी जो है अपने विधिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसको सक्रिय करने के लिए या उसके विधिक कर्तव्य का पालन करवाने के लिए जो है मैंडेमस यानी परमादेश की रिट जारी करने की मांग की जा सकती है। अभी दो रिटें और बाकी हैं जिनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।